भारतीय जनता पार्टी ने बात करते हैं भारत तोड़ने की। क्या करा है? इतने सालों से भारत टूट ही रहा है। हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश इन लोगों की थी। निर्जला शुष्क सी धरती पर कायरता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी कुलाती है, जब नागफनी के पारिदास सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है। खुशबू पांडे, जिसको देश ने हिंदू शेरनी का नाम दिया, मैं खुद एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो के सामने हाथ जोड़ती हूँ। औरंगजेब के वंशज है तो बेटा तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा जो उस काल में हमारे राजाओं ने किया था। एक बार आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना भाई संविधान है, कानून है, हम कानून नहीं तोड़ सकते। अगर महाराणा प्रताप भी यही सोचते तो आज हम अकबर के गुलाम होते। क्या बात है। महाराणा प्रताप ने अकबर के द्वारा लगाया हुआ कानून तोड़ा तो आज हम उन्हें गर्व से सीना ठोक के महाराणा प्रताप बोल सकते हैं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, राणा संगा की भूमि है, ये बप्पा रावल की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, रानी पद्मावती की भूमि है। विश्व में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति हिंदू होता है। हाथ की कारीगरी उसे कोई और जात में कन्वर्ट करती है। शाहजहां ने अपनी महान नहीं मानती आप? मैं किसी को महान नहीं मानती। औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, साले कहां से कैसे पैदा हो गए, किस भीड़ में पैदा हो गए पता नहीं, हम इनको महान माने। अभी यही की बात बताते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इन दो कौड़ी औकात नहीं है इन लोगों की, और हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में पलते हैं और हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। क्या अपेक्षा करेंगे इनसे? ये बात करते हैं संविधान की, हिम्मत है इनके संविधान मानने की। आज से 77 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के नाम पे जो पुस्तक लिखी थी, उसे में उन्होंने क्या दिया था कि इस देश में रहने वाले मुसलमान, मैं फिर से कह रही हूँ, इसे दारुल हर्ब मानते, दारुल इस्लाम नहीं। अंकल जी को पता होगा दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? युद्ध का घर। और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। इसका मतलब ये है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान अपने देश को छोड़ के उन देशों का समर्थन कर सकते हैं जो हमारे देश के विरुद्ध है, लेकिन हमारे देश का समर्थन कतई नहीं करेंगे, तो वो हमारे देश में रहने के लायक भी नहीं है। इजराइल के साथ हम आज से नहीं है बल्कि इससे पहले भी थे, अभी भी हैं और आजीवन इजराइल के साथ रहेंगे। इजराइल और भारत की दोस्ती की मिसाल आप इतिहास पलट के एक बार देख सकते हैं कि किस तरह रही है। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन, मुझे आज भी मामला याद है, कुछ टाइम पहले फिलिस्तीन बहुत रो रहा था मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और यही फिलिस्तीन आज इजराइल की महिलाओं को नग्न करके और उसका समर्थन करने वाले हमारे देश के छात्र छात्रा कतई नहीं हो सकते। सबके सब देशद्रोही हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। देशद्रोही कैसे हो सकता है? वो इंसानियत का भी तो साथ दे सकते हैं, ऐसा जरूरी? अच्छा, ऐसा कौन सा इंसानियत होता है भाई? इजराइल में सब अच्छा खासा कमा रहे, खा रहे, अच्छे से रह रहे हैं, और तुम आओ हमास को भेज दो। ये पाकिस्तान वाला हाल करके रखे, उसने ISI को पाल रखा, इसने हमास को पाल रखा, और हम लोग यहाँ हाथ में हाथ रख के बैठे रहे। इजराइल को जवाब देना अच्छे से आता है, और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिए है ना, उसी तरह इजराइल को भी पता है कि उनको जवाब कब देना और कैसे देना, और वो बेहतरीन तरीके से देगा। देखिए, इजराइल बड़ा छोटा सा है, वहाँ बहुत आबादी भी नहीं है, बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन फिर भी उससे खौफ खाते हैं। उसके चारों तरफ वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इजराइल में इतनी हिम्मत है, कहते हैं ना कि सारे लोग एकजुट हो जाओ, एकता वो है वहाँ पे। 14 सेकंड से ज्यादा अगर कोई महिला को घूर ले जाता है, ये है इजराइल का संविधान, और हम ऐसे देश और ऐसे संविधान का समर्थन करते हैं। आप इस देश को, आप भारत के निवासी है ना, तो भारत जिसका समर्थन कर रहा है या जो भारत का समर्थन कर रहे हैं, आप उसका करेंगे या किसी और देश का करेंगे जो हमेशा हमारे विरुद्ध रहा है। अभी यही की बात बताते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इन दो कौड़ी औकात नहीं है इन लोगों की। अच्छा, आपकी इन बातों से ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं या फिर जो लोग सही हैं उनसे हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा? भाईचारा की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप बात ऐसी करते हैं हिंदू मुसलमान वाली। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ आपको पढ़ाना ना, मुसलमान को पढ़ाओ भाई। किसने कहा कि मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? किसने कहा कि मुसलमान सभी देशद्रोही हैं? मुसलमान पूछो ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूछो ना, डॉक्टर तारिक फतेह जो आज हमारे बीच नहीं है, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं ना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहने के बाद भी आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो जिगरा रखते हैं, कहते हैं कि इस विश्व में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति हिंदू होता है। हाथ की कारीगरी उसे कोई और जात में कन्वर्ट करती है। ठीक है, दूसरी नंबर बात, ये जो बार बार मुसलमान हिंदू मुसलमान भाईचारा, उनका भाईचारा कभी नहीं खराब हो सकता जो महाराणा प्रताप को भी पूजनीय मानते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी पूजनीय मानते हैं। ये हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे हिंदू नेता, हम खुद खुशबू पांडे, जिसको देश ने हिंदू शेरनी का नाम दिया, मैं खुद एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो के सामने हाथ जोड़ती हूँ।
एक मस्जिद बताइए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। चलिए छोड़िए, एक पार्टी का नाम बताइए जिसने अपने पार्टी का नाम रखा हो मुसलमान हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। नहीं, इनको सिर्फ क्या करनी है, राजनीति करनी है। हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश इन लोगों की थी और आज क्या आरोप क्या है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवा रही है ना। 47 में बंटवारा क्यों हुआ, धर्म के आधार पर? क्यों धर्म के आधार पर हुआ, क्यों हुआ? जिन्ना को बना देते ना प्रधानमंत्री, अगर आपको मुसलमान प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं थी, कम से कम देश का बंटवारा तो नहीं होता। 6 महीने के बाद ऐसे भी वो लुढ़क गए थे, देश तो हमारा ही था। लेकिन केवल और केवल पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसीलिए आपने देश के बंटवारे कर दिए और आज ये उंगली उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। एएमयू, जेएनयू अधिकतर ही इनसे नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है। ये बात करते हैं भारत तोड़ने की, क्या करा है? इतने सालों से भारत टूट ही रहा है। अब भारत सही दिशा में है, विश्व गुरु बनने की ओर है और भारत के सभी सच्चे भारतीय इस चीज का समर्थन करेंगे, अन्यथा जो इसके विरुद्ध जाएगा वो अपने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा पांडे जी, आपने पुराना इतिहास पढ़ा होगा, अक्सर हमारी किताबों में भी लिखा गया है कि देश में जब पुराना शासन चला तो मुगल शासन, क्या आप मुगलों को महान मानती? क्योंकि किताबों में लिखा है ऐसा। मुगल बहुत महान थे, हमें इतिहास पढ़ाया गया है। क्या हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए, किससे हारे? अकबर। वो 1.5 फुटिया अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो जिनके भाला की वजन नहीं थम पाता था, अकबर की बात करते। उनका उस इंसान का डर देखो। महाराणा प्रताप जब जब युद्ध भूमि में उतरे हैं, अकबर की इतनी औकात नहीं हुई है कि महाराणा प्रताप के चेहरे के सामने आ सके। इसको कहते हैं डर, जो इतिहास ने नहीं पढ़ाया। ये सच्चाई है सर। लाल किला, ताजमहल सब मुगलों की तो देन है, आपको नहीं पता है? लाल किला, ताजमहल, उससे पहले लाल किला का नाम विष्णु स्तंभ, ताजमहल का नाम ताजो महल्या, तेजो महल्या है ना। हमारे महादेव की नगरी, हमारे विष्णु की नगरी, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर तोड़े, महिलाओं को क्या रे छोड़ो। मुगलों को समर्थन मानते हो ना, मुसलमान इस देश के असली मुसलमान, जो मैं सबसे पहली बात बोल दूं, इस देश के आधा से ज्यादा मुसलमान तो कन्वर्टेड है, सब हिंदू से मुसलमान बने, ये चीज सब एक्सेप्ट करता है, 5 बात सब स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब के बारे में नहीं पता, ऐसा बताते उसके टाइम पे तो भारत की जीडीपी भी बढ़िया हो गई। अरे वाह, ये क्लैप है, जीडीपी बहुत बढ़िया। तो जीडीपी देश के मतलब देश में योगदान दिया था ना तरक्की के लिए, बहुत बड़ी तरक्की के लिए। औरंगजेब है ना, आपने सुना है कहीं कहावत है, औरंगजेब को ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत थी कि जब तक एक दिन में वो कुछ लाख जनेऊ ना की आत्मा को शांति नहीं मिलती थी, है ना। उसके खाने में तो एक दाने नहीं धंसते थे। ये उनकी भूमि नहीं है जिन्होंने यहाँ पे केवल और केवल हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपने हर जगह मंदिर की बात करी, तो हर जगह मंदिर थोड़ी हो सकता है, आप अभी मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो हर जगह मस्जिद था। हमारा सनातन धर्म उठाइए जरा, ना आपको आदि मिलेगा ना इसका अंत मिलेगा। इसीलिए गर्व से घूमते हैं कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह कुचलने वाले ये 2 कौड़ी के लोग। निर्जला शुष्क सी धरती पर कायरता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी कुलाती है, जब नागफनी के पारिदास सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ और बाकी लोगों से पूछता हूँ। औरंगजेब का बाप कौन? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। जहांगीर का बाप कौन? अकबर। अकबर का बाप कौन? हुमायूं। हुमायूं का बाप कौन? बाबर। और अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वीराज चौहान के बाप का नाम क्या था, 100 में से 99 लोग नहीं बता पाएंगे।